साइबर सिटी सीएससी में आपका आज फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के बारे में बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार क्या है, किसे दिया जाता है और कौन-कौन लोग इस पुरस्कार के लिए या संगठन इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार क्या है, इसे जान लेते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 जो है पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से दी जाती है, जो कि ऐसे लोगों या संस्था या संस्थान को दी जाती है जो पशुपालन किसान का कार्य करते हैं या डेयरी किसान हैं या किसी भी तरह के दूध उत्पादक कंपनी चलाते हैं या कृत्रिम गर्भधारण तकनीशियन है। तो ऐसे लोग चाहें तो ये पुरस्कार पा सकते हैं, लेकिन आवेदन करने के लिए ये पुरस्कार को या पाने के लिए इसकी क्या क्या पात्रता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पात्रता क्या क्या है और कौन कौन से लोग इसे आवेदन कर सकते हैं, इस पुरस्कार में शामिल होने के लिए पुरस्कार पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, पहला कैटेगरी 1 जो है स्वदेशी पशु नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, यानी कि पहला कैटेगरी में ये लोग जो आते हैं वो लोग इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, एआईटी से माता प्राप्त जो है वो लोग भी इसको कर सकते हैं। तीसरा जो आपका कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता, यानी दूध उत्पादन कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड के लिए ना अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो आप लोग आते हैं या अगर आपके आसपास के लोग आते हैं तो उसे आप बताएंगे या उन्हें आप बताएंगे। ठीक है, या तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे तो हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए वर्ग कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आपके क्या क्या कैटेगरी है और इसकी पात्रता क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। तो इसकी देखिए मैं एक और आपको फाइल दिखाता हूँ। जैसे कि आप कैटेगरी 1 में देख रहे हैं स्वदेशी पशु नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का एलिजिबिलिटी वही लोग पात्रता है कि वही लोग कर सकते हैं जो जो जैसा कि आप देख रहे हो गो पशु की मान्यता प्राप्त 50 नस्लों और भैंसों की 17 नस्लों में किसी भी देसी नस्ल का पालन करने वाले किसान या पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी पहले वर्ग में अगर ये आपकी एलिजिबिलिटी है आपके आपकी तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आपके सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन जो मैं बताया, इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पशुधन विकास बोर्डों, राज्य दुग्ध परिसंघों परिसंघों या गैर सरकारी संगठनों और अन्य निजी संगठन के कृत्रिम गर्भधारण तकनीशियन जिन्होंने न्यूनतम 90 दिनों की कृत्रिम गर्भधार गर्भाधान तकनीशियन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी वर्ग 2 में ये अगर आप पात्रता आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं पुरस्कार के लिए। तीसरी कैटेगरी जो है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता वाली, ये है ग्राम स्तर पर स्थापित एक सहकारी समिति होनी चाहिए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अगर है तो कर सकते हैं, किसान उत्पादक संगठन चलाते हैं या जो सहकारी अधिनियम कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और प्रतिदिन कम से कम 100 लीटर दूध एकत्र करती है। ठीक है, तो आप प्रतिदिन अगर 100 लीटर करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और जिसमें कम से कम 50 किसान सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 50 किसान सदस्य होने चाहिए तो आप ये भी थर्ड कैटेगरी में पात्रता में आप अगर होते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो हर श्रेणी में 3 पुरस्कार आप जान लीजिए कि हर श्रेणी में 3 पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, जैसे वर्ग 1 में 3 पुरस्कार दिया जाएगा, प्रथम, द्वितीय और तीसरा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि पहला प्राइज आपको 5 लाख का सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। हर एक कैटेगरी में 3-3 प्राइज दिए जाएंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहली कैटेगरी में आपकी फर्स्ट प्राइज सॉरी कैटेगरी नहीं, पहली प्राइज आपकी रहेगी हर कैटेगरी में 5 लाख का इनाम रहेगा, सम्मान पुरस्कार रहेगा जो कि चिन्ह वगैरह साथ और आपके चिन्ह के साथ साथ आपको एक सम्मान पत्र भी मिलेगा। ठीक है, दूसरी जो पुरस्कार रहेगी आपकी 3 लाख रुपए की रहेगी, वो भी सम्मान पुरस्कार रहेगी, उनके साथ आपको चिन्ह भी दिया जाएगा, मेडल वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, और योग्यता पात्र सम्मान भी दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरी जो आपकी रहेगी पुरस्कार, तीसरा स्थान अगर आप प्राप्त करेंगे
किसी भी कैटेगरी में, तो आपको 2 लाख का सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। साथ साथ आपको ये आपका चिन्ह भी रहेगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न का चिन्ह भी रहेगा, आपको मेडल वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह भी सारा कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो अवार्ड पाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन करने के लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ये लिंक है, ये लिंक को कॉपी करेंगे और अपने किसी भी क्रोम या मोजिला ब्राउजर में उससे जाके आप पेस्ट कर देंगे। देखिए जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पेस्ट करेंगे। करने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपको इस तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, जो कि आपका मंत्रालय से है, भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ देखेंगे ऑन गोइंग अवार्ड में आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए किस तरह का अवार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का अवार्ड जो हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, सम्मान पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार इसमें आपके ऑनगोइंग अवार्ड है, जैसे कि 14 ऑनगोइंग अवार्ड है, पद्मा अवार्ड भी है, नेशनल अवार्ड भी है, हर तरह के अवार्ड है अलग अलग। अगर इस सबसे आप इच्छुक भी, ये भी कर सकते हैं, सारा का डेट भी बताया हुआ। ठीक है, तो मैं आपको गोपाल रत्न के बारे में बता रहा था। तो गोपाल रत्न करने के लिए ऑन गोइंग अवार्ड नॉमिनेशन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पर पद्मा अवार्ड तीसरा नंबर में, आप नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन डेयरिंग से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें इसकी आप देख लीजिए पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं किस लिए दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अवार्ड का मोटिव यही है सरकार का कि पहला कैटेगरी के जो पहले कैटेगरी में जो जाते हैं उन लोग के वैज्ञानिक तरीके से दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों की उत्पादक बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करना। ठीक है, कैटेगरी 1 में जो आते हैं उसको ये प्रेरित करने हैं कि दुधारू पशुओं को स्वदेशी नस्लों को उत्पादक और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और किसान को प्रेरित करें। ठीक है, दूसरा जो अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम के तहत कृत्रिम गर्भधारण तकनीशियों को 100% एआई कवरेज लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, कैटेगरी 2 में ये आपको सराहना के लिए आपको प्राइज दिया जाता है। ठीक है, सहकारी और तीसरा जो कैटेगरी है आपको सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को विकसित होने और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो इस तरह के अवार्ड्स का जो मोटिव यही है कि भारत सरकार जैसे पशुपालन के क्षेत्र में और आगे आपको ले जाना चाहती है। ठीक है, विकसित करना चाहती है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आके व्यू डिटेल में या अपने नज़दीकी किसी भी वसुधा केंद्र या साइबर कैफे वाले आप जाएंगे तो आपके ऑनलाइन यहाँ से आप कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें और सारे बहुत सारे चीज़ हैं, आपको और सारे चीज़ जहाँ से आप ऑनलाइन करेंगे वो आपको सारा कुछ समझा देंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह। ठीक है, इसमें 20 लोग नॉमिनेट होंगे। ठीक है, अप्लाई तो बहुत सारे करेंगे लेकिन 20 लोग को ही नॉमिनेशन किया जाएगा और 20 लोग का ही फील्ड वेरिफिकेशन सारा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ नॉमिनेशन अप्लाई में जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपका ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या इच्छुक हैं तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफे या वसुधा केंद्र या किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसका अंतिम अंतिम जो डेट है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ अंतिम डेट इसका। यहाँ पर देखिए अंतिम डेट इसका 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, 15 सितंबर 2022 तक जाएगा। ठीक है, तो अपने नज़दीकी जो भी अगर आप इच्छुक है करने में या आप पात्र हैं, पात्रता में शामिल होते हैं, तो आप यहाँ से अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मैं जैसा कि मैं बता दूं कि 20 लोग को ही नॉमिनेट किया जाएगा। अगर आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं तो इसमें आवेदन करेगा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं मेरे माध्यम से तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था कि आप लोग को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में बताना और कैसे इसको अप्लाई करते हैं इसकी जानकारी देना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार, और साथ ही साथ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया या आपके लाइक नहीं है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, या आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।